Now this is the Cartesian plane, Cartesian system of coordinates. उसमें जो NCERT के जो क्वेश्चन है 11th क्लास की एक्सरसाइज पहली है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1. इन पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन whose vertices are this and this, also find its area. यानी ये आपका पहला सवाल है कि आपको पहले ये ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के लिए आपको पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना जरूरी है. अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना जरूरी है. देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस. ओके, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ये आएगा -4 5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा. -4 यहाँ से आएगा, 5 ऊपर आएगा, तो दिस विल बी -4 and 5. ये एक पॉइंट होगा. 0 and 7 यहाँ होगा कई पॉइंट. सपोज यहाँ होगा 0 and 7 दूसरा पॉइंट. तीसरा होगा 5 and -5. 5 ऐसे होगा और -5 नीचे होगा. 5 and -5 यहाँ होगा एक और पॉइंट. फिर -4 and -2. -4 and -2 यहाँ होगा कहीं पॉइंट. -4 and -2 यहाँ होगा. जब हम ये पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे ये ऐसे होगा, ये ऐसे आएगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा. क्वाड्रिलेटरल इज एनी फोर साइडेड फिगर. सो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. देखिए मैंने सिंपली रफली ये बना दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा बन जाएगा. अब मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. देखो एरिया के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं ये डायगोनल ज्वाइन करता हूं. इसका मतलब है एरिया जो है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. ABD हो गया ये वाला ट्रायंगल ABD और DBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC. देखिए अगर हम इन दो एरियाज को ऐड करेंगे हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा. नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 ऑफ और ये भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट पहले इस वाले ट्रायंगल का यानी -4 -2, उसके बाद 5 and -5, उसके बाद -4 and 5, यहाँ से 1 1 1 और ये वाला एरिया -4 5 and -5, उसके बाद 0 and 7, यहाँ से 1 1 1. जब हम इन दो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें एक एरिया मिल जाएगा और यहाँ से हमें प्लस करके दूसरा एरिया मिल जाएगा. फिर दोनों एरियाज को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का ABC और D का. राइट, देखो कितना सिंपल है कि एक तो पहले इसको ड्रॉ करना है. ये एक्सरसाइज है पहली आपको 10.1. एक तो इसको ड्रॉ करना है ग्राफिकली, कैसे हम ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन में. उसके बाद हम कैसे एरिया निकालेंगे. एरिया के लिए हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं इस डायगोनल को. हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं. हम इस ट्रायंगल का अलग से एरिया निकालते हैं, इस ट्रायंगल का अलग से एरिया निकालते हैं. एरिया निकालने के लिए हमारे पास ABD, पहले ये वर्टिसेस, फिर ये वर्टिसेस, फिर ये वर्टिसेस, यहाँ से 1 1 1. यू नो दिस फॉर्मूला. एंड इसके लिए भी हमें 1/2 ऑफ, पहले ये वर्टेक्स, फिर ये वर्टेक्स, फिर ये वर्टेक्स, फिर ये दो डिटरमिनेंट्स हम सॉल्व करेंगे. लेट अस सपोज इसका वैल्यू x आएगा, लेट अस सपोज इसका वैल्यू y आएगा. दोनों को मिलाकर आपको x प्लस y आ जाएगा. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. With side 2A lies along y-axis, in a base is on the y-axis, such that the middle point of the base is at the origin. Middle point of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. देखो पहले हम किस तरह से इसका डायग्राम बनाते हैं. ये हम लेंगे x एक्सिस y एक्सिस दोनों मिलाकर. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. x o x डैश, y o y डैश. यानी हमारा जो ट्रायंगल है, the base of an equilateral triangle is with side 2A lies along the y-axis. यानी बेस ऐसे है. This is an equilateral triangle. यानी AB बेस है. Base is on the y-axis. और ये वाला साइड है, ये वाला साइड है. ये जो बेस है it is 2A.
because all the sides are 2a, so base is also 2a, but it is in such a way that the middle point of the base is at the origin, so origin is the middle point of the base. ये जो origin है ये AB का middle point है, इसका मतलब है टोटल ये साइड 2a है, उसका मतलब है ये a है और ये भी a है, राइट? उसका मतलब है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 एंड a होंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 एंड -a होंगे, राइट? इसके वर्टिसेस आपके पास आ गए, ठीक? अब आपको ये वाला निकालना है, ये वाला वर्टेक्स निकालना है। लेट द वर्टेक्स बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, क्योंकि ये तो होगा ऑन दिस, ये तो ऑन x एक्सिस होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मानेंगे x और यहाँ ऊपर नीचे नहीं गए हैं इसलिए ये 0 होगा। सो हम लिखेंगे let the coordinates of CB x, 0 and coordinates of A क्या होंगे 0a और coordinates of B क्या होंगे 0 and -a, राइट? अब मुझे बताइए आप कि ये डिस्टेंस जो है ये भी तो 2a है और ये डिस्टेंस भी 2a है और ये डिस्टेंस भी 2a है, बिकॉज द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल, उसका मतलब है ये साइड भी 2a है, ये साइड भी 2a है और ये साइड भी 2a है। आप फिलहाल ये वाला लीजिए, हाउ टू फाइंड AC डिस्टेंस, यानी AC इज एक्चुअली 2a, बट AC जो डिस्टेंस है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज अंडर रूट ऑफ 0 - x का होल स्क्वायर प्लस a - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। वंस यू अंडर रूट ऑफ x square plus a square is equal to 2a, you squaring it on both sides, you will get x square plus a square is equal to 4a square, that is x square is equal to 3a square, that means x is equal to plus minus under root of 3 into a। उसका मतलब है ये जो x का वैल्यू आ गया ये आ गया √3a, ये आ गया √3a, या आ गया ये -√3a, यानी इसका मतलब है C के कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर √3 and a then 0, बिकॉज x का वैल्यू आ गया √3a और ये तो दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब देखिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a 0a, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b 0 and -a, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C दैट इज अंडर √3a 0। इसका मतलब है कि तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल के आगे, वही हमारा साइड क्वेश्चन था, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। आप बताइए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या है। अब देखिए ट्रायंगल तो ऐसे भी बन सकता था, ये तो यहाँ से भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, तब हमें ये वाला पॉइंट निकालना था। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए -√3a, -√3a, 0। फिर ये भी बन सकता है, ये इस ट्रायंगल का भी बेस यही है ऑन द वाई एक्सिस, राइट? तो ये भी हो सकता है या ये हो सकता है, या ट्रायंगल ऐसे होगा या ट्रायंगल ऐसे होगा। इस वजह से हमारे पास जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ±√3a, 0। या तो C यहाँ से होगा या तो C यहाँ से होगा, यू हैव टू टेक ईदर बोथ और एनी वन ऑफ देम, राइट? दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए एक और एग्जांपल है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी आपको स्लोप निकालनी है किसी लाइन की, लेकिन वो लाइन गुजर रही है ओरिजिन से, दिस इज द पॉइंट, एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, और ये लाइन गुजरती है मिडिल पॉइंट ऑफ, यानी P इज 0 and -4 और Q इज 8 and 0, इनके मिडिल पॉइंट से गुजरती है, इनका मिडिल पॉइंट ये है, यानी ये लाइन यहाँ से गुजर रही है जो PQ का मिडिल पॉइंट है। Now you know midpoint formula. If you are given this point, you are given this point, you can find the middle point. Middle point के coordinates है 0 + 8/2, that is 4, and -4 + 0/2, that is -2. This is the middle point. Middle point is this coordinate plus this coordinate divided by 2. This coordinate plus this coordinate divided by 2. इसका मतलब है ये जो लाइन है ये गुजर रही है एक तो ऑरिजिन से और मिडिल पॉइंट से। किसके मिडिल पॉइंट से? PQ के मिडिल पॉइंट से। इसीलिए पहले हमने PQ का मिडिल पॉइंट निकाला, ठीक है। अब मुझे निकालना है इस लाइन की स्लोप। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से गुजरती है x1 y1 और x2 y2 से, तो उसकी स्लोप जो होती है, स्लोप ऑफ द लाइन होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब आप मानिए ये x1 है और ये y1 है,
ये x2 है और ये y2 है. What is now slope of OM line? OM is a line which passes through the origin and which passes through the middle point of P and Q. Now what is the slope of this? That is y2 minus y1. y2 is minus 2 minus 0 and 4 minus 0. That is minus 2 by 4. That becomes minus 1 by 2. So minus 1 by 2 is the slope of the line. So minus 1 by 2 is the slope of the line. What is our question? Find slope of the line which passes through the origin, and the middle point of line segment joining these 2 points. And this line passes through the middle point of PQ. So first of all, we have to find the middle point of PQ. That is 1 point, and another point is origin. Now you are given the 2 points. Once 2 points are given, you can easily find out the slope by this formula. वही formula मैंने यहाँ apply किया और आपका slope आ गया. अब आइए example number 6 यानी question number 6 NCERT book का. Without using Pythagoras theorem, यानी Pythagoras theorem हमें use नहीं करनी है. Pythagoras theorem इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि हम जब भी right angle triangle को check करना है whether the triangle is right angle or not, we use usually Pythagoras theorem. But he says don't use Pythagoras theorem. Without using Pythagoras theorem, show that these 3 points are vertices of a right angle triangle. ये कहता है ये जो है vertices ये किसी triangle के है लेकिन वो triangle right angle है. फिलहाल तो हमारे पास एक triangle है. ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं 4 0, then you have 3 5, then you have -1 and -1, right? एक तरीका था मैं ये साइड निकालता, इसकी डिस्टेंस निकालता डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसकी डिस्टेंस निकालता डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसकी डिस्टेंस भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालता. जब मुझे तीनों डिस्टेंसेस पता है तो मैं फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता था. यानी एक साइड का स्क्वायर होना चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2. यानी अगर ऐसा है कि एक साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर ऐसा होगा तब ये राइट एंगल ट्रायंगल है. बट दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. बट क्वेश्चन इज विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. इसलिए मैं क्या काम करूंगा, मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है. अब मुझे क्या करना है, मैं एक और मेथड यूज करूंगा. व्हाट इज स्लोप ऑफ AB? व्हाट इज स्लोप ऑफ AB? बताइए इस AB लाइन की स्लोप क्या है. y2 minus y1 upon x2 minus x1, meaning that is 5 minus 0 upon 3 minus 4, that becomes 5 by minus 1, that is minus 5. What is slope of BC? Slope of BC is y2 minus y1, that is 5 plus 1 upon 3 plus 1, that is 6 by 4, that becomes 3 by 2. Okay. Now slope of AC, that is again y2 minus y1, that is 0 plus 1 upon 4 plus 1, that becomes 1 by 5. Right? Now see, slope of AB is minus 5 and slope of AC is 1 by 5. So what is product of slopes of AB and AC? AB and AC. AB की स्लोप -5 है और AC की स्लोप 1 by 5 है. दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी -1. Now you know, if product of the slopes is -1, then the lines are at right angles. That means AB is perpendicular to AC. That means AB is perpendicular to AC. That means AB is perpendicular to AC. That means this angle is actually 90 degrees. इसका मतलब एक ट्रायंगल ऐसे है. This is like this triangle. A, B and C. ये 90 है. Actually triangle is like this. A here, then B and then C, because this angle is 90. That means ये actually ऐसे है. अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है, then is right angle triangle. So हमने क्या काम किया, हमने स्लोप AB की निकाली और हमने स्लोप AC की निकाली. AB की ये आ गई, AC की ये आ गई. हमने दोनों स्लोप्स को प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट -1 आ गया. And you know, if product of the two slopes is -1, then the lines are at right angles. That means AB is perpendicular to AC. That means this angle is 90 degrees. Therefore, ABC is a right angle triangle. Is a right angle triangle. देखो हमने without using Pythagoras theorem हमने concept of slope इस्तेमाल किया. हमने slope की मदद से दिखाया कि ये आपस में 90 डिग्री एंगल है और ये ट्रायंगल जो है ये right angle triangle है. Now question number 7. What is question number 7? Question number 7 is find slope of line which makes an angle of 30 degrees with positive direction of y-axis
measured anti-clockwise. मसला ये है, you have again x-axis and then y-axis. You are given the two axes. Now there is a line. There is a line. This is the line. See? Find the slope of the line. हमें इस line की slope चाहिए, which makes an angle of 30 degree. ये 30 degree angle बनाती है किसके साथ? With the positive direction of y-axis. Positive direction of y-axis यानी y-axis के इस वाले side, positive side. Measured anti-clockwise. That means this angle. ये anti-clockwise है, ये 30 degree angle है. This is the question. यानी ये जो line है, ये positive direction of y-axis के साथ कितना एंगल बनाती है? 30. मगर किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज तो ऐसे हुआ है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. आप देखिए, आप मुझे बताइए, आप लाइक दिस, आप मुझे बताइए आप कि अगर ये एंगल 30 है तो ये भी तो 30 होगा, राइट? अगर ये 30 है तो ये 90 होगा, बिकॉज राइट एंगल है. अगर ये 90 है, ये 30 है तो 120, इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा, बिकॉज in a triangle some of the angles of triangle must be 90 degree. उसका मतलब ये एंगल कितना होगा? फिर this will be 120 degrees. उसका मतलब है ये जो है लाइन, ये 120 डिग्री एंगल बनाती है with the positive direction of x-axis. So 120 degree is the angle which straight line makes with positive direction of x-axis. Therefore, what is slope? Slope की definition होती है tan of 120 degrees. Tan of an angle which is straight line makes it the positive direction of the x-axis. That means tan 120 is tan of 90 plus 30. What is tan 90 plus theta? Now you must know what is tan of 90 plus theta. What is sin 90 plus theta? Cos theta. What is cos 90 plus theta? Minus sin theta. So what is tan 90 plus theta? That is minus cot theta. That is minus cot 30. Minus cot 30 means minus under root of 3. Because cos 30 is minus under root 3. That means the slope of the line is minus under root 3. So slope of this line is minus under root 3. वही क्वेश्चन था, find slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured in anti-clockwise. यानी ये एंगल ऐसे मेजर करना है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा. अगर ये 30 है तो 90 है, अगर ये 90 है तो ये 60 है, अगर ये 60 है तो ये 120 है. So 120 वाला ही एंगल मुझे लेना है, because 120 is the angle which is a straight line makes with the positive direction of x-axis. So tan of 120 is minus under root 3. So minus under root 3 will be the slope of this line. आप देखिए एक और क्वेश्चन है इसी किताब का, क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स बेस आर कोलिनियर. देखिए पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, देखिए ये सिचुएशन है, यहाँ पर एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड -1, यहाँ पर एक और पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 1, यहाँ पर एक और पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 5. राइट नाउ आपको इस x का वैल्यू बताना है ताकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, कोलिनियर है. सो मैं एक काम करूंगा, सिंपल तरीका. व्हाट इज स्लोप ऑफ AB? स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू 1 + 1 अपॉन 2 माइनस x, दैट इज 2 अपॉन 2 माइनस x. व्हाट इज स्लोप ऑफ BC? स्लोप ऑफ BC विल बी 5 minus 1 divided by 4 minus 2, that is 4 divided by 2, that is equal to 2. देखिए स्लोप ऑफ दिस AB इज दिस, स्लोप ऑफ दिस BC इज दिस, बट AB एंड BC इज द सेम स्ट्रेट लाइन. ये अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक हिस्सा है स्ट्रेट लाइन का, ये इसका दूसरा हिस्सा है. इसका मतलब है जो स्लोप इसकी है वही स्लोप इसकी भी है. दैट मींस दीस टू स्लोप्स आर इक्वल. देयरफॉर 2 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू 2. दैट इज 2 times 2 माइनस x इज इक्वल टू 2. दैट मींस 2 माइनस x इज इक्वल टू 1. दैट मींस x इज इक्वल टू 1 माइनस 2. That means x is equal to minus 1. So minus x is equal to minus 1. So that means x is equal to 1. So the value of x is equal to 1. देखिए वही आपका क्वेश्चन था. Find the value of x for which these 3 points are collinear. That means the value of x is equal to
1 देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, कैसे हमने सॉल्व किया। अब आइए 9th क्वेश्चन पे। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला show that the points this are the vertices of parallelogram। देखिए अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, फिलहाल तो ये पैरेललोग्राम है, ये इसका एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स है, चौथा वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 0, इसके हैं 3 एंड 3 और इसके हैं -3 एंड 2। आपको बताना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। बट एक तरीका है, या तो मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दिखानी है बराबर है और ये पैरेलल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है और ये पैरेलल है, तब ये पैरेललोग्राम होगा। बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होने चाहिए, तभी हम ABCD को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेकिन मुझे तब AB की डिस्टेंस निकालनी है वो डिस्टेंस फार्मूला से, लेकिन ये कहता है विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। इसका मतलब है मुझे डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल नहीं करनी है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैंने एक्चुअली एक थ्योरम पढ़ी है 10th क्लास में, वो है कि अगर कोऑर्डिनेटर है कोई भी, कोऑर्डिनेटर इज एनी फोर साइडेड फिगर, अगर कोऑर्डिनेटर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तब वो क्या होता है कोऑर्डिनेटर, तब वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम होता है। सो यू हैव अ थ्योरम, इफ the diagonals of quadrilateral bisect each other, then that quadrilateral is a parallelogram। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करूंगा। देखो मैं क्या काम करूंगा, AC इसका डायगोनल है, तो व्हाट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AC? सो मिड पॉइंट ऑफ AC जो है वो है -2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, that is 1/2 and that is 1। Now what is midpoint of BD? Another diagonal, midpoint of BD दूसरा है, BD का है 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, then 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए this plus this डिवाइडेड बाई 2, this plus this डिवाइडेड बाई 2, इसमें भी this plus this डिवाइडेड बाई 2, this plus this डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा आपका 1/2 और ये आ जाएगा 1। देखिए इसका मिडिल पॉइंट AC का 1/2 1 आ गया, मिडिल पॉइंट ऑफ BD भी 1/2 1 आ गया। इसका मतलब है डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। इसलिए हमने प्रूव किया कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। राइट, दिस इज हाउ टू डू इट। देखिए इफ स्लोप ऑफ ए लाइन is double the slope of the other line। देखिए अगर कोई भी लाइन है, अगर उसकी स्लोप है 1 और कोई दूसरी लाइन है उसकी भी स्लोप कुछ है, ठीक है, कहते हैं अगर इसकी स्लोप m है तब इसकी स्लोप 2m है। क्वेश्चन सेज if the slope of a line is double the slope of the other line and if the tangent of the angle between them is 1/3, यानी अगर उसके दरमियान एंगल थीटा है, tan of theta is equal to 1/3। Find the slope of the lines। आपको इन दोनों लाइंस की स्लोप बतानी है। What is tan of theta? Tan of theta is 2m - m upon 1 + 2m into m, यानी m1 - m2 upon 1 + m1 into m2। Because you know, आपको ये भी पता है कि अगर कोई भी दो लाइंस है, अगर इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है और अगर एंगल थीटा है बीच में, तो tan थीटा होता है m1 - m2 upon 1 + m1 into m2। वही मैंने इस्तेमाल किया यहाँ। Now tan theta is 1/3, it will be equal to m upon 1 + 2m²। Cross multiply, that is 3m is equal to 1 + 2m², that is 2m² minus 3m plus 1 is equal to 0, that is 2m² minus 2m minus m plus 1 equal to 0। Split the middle term, 2m common, this is m minus 1 common, this is m minus 1 is equal to 0, that is m minus 1 into 2m minus 1 is equal to 0, that is m is equal to 1 and m is equal to 1/2। यानी m के दो वैल्यूज आ गए। अगर m के दो आ गए तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या आएगी, 2m तो होगा 2 और 2m यहाँ होगा 1, सो स्लोप होगी 1 और 2 या होगी 1/2 और 1। So this is the possibility।
सो यही होगी फिर स्लोप ऑफ द लाइन्स, राइट। देखिए आपके पास है इफ 3 पॉइंट्स h0 a b 0 k lie on the line show that a by h b by k is equal to 1। मैंने ऐसे लिया, मैंने एक लाइन ली, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ये कहते हैं तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन के ऊपर है, आपको ये चीज प्रूव करना है। देखिए मैंने क्या काम करना है, मैंने ए बी की स्लोप लेनी है। व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? स्लोप ऑफ ए बी इज b minus 0 upon a minus h। And what about slope of BC? BC, that's k minus b upon 0 minus a. Now the two slopes are equal, therefore b upon a minus h is equal to k minus b upon minus a. Cross multiply, that is minus ab is a minus h into k minus b, right? That means minus times AB is equal to AK minus HK minus AB then plus BH। अब AB और AB कैंसिल हो जाएगा, it will be AK plus BH is equal to HK। now you divide throughout by HK, divide HK throughout, तो आपको मिलेगा AK by HK then BH by HK then HK by HK, वो बन जाएगा A by H plus B by K is equal to 1। देखिए ये आ गया आपका, this is the solution। so A by H plus B by K is equal to 1, A by H plus B by K is equal to 1। this is how to solve this question। now question number 40 तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो this is the first exercise जो 10.1 है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है, 11th क्लास का चैप्टर जो है उसकी पहली एक्सरसाइज का आपको पूरा सोल्यूशन मिल गया।